nerdies! Imagine नारुतो के पास 3 पावरफुल जुत्सु है, बट गलत सिचुएशन में गलत जुत्सु यूज कर लिया तो तब तो पोपट हो जानी है। इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर गलत क्वेश्चन में गलत सिचुएशन में आप गलत इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आज की क्लास में हम इसी को बेबी स्टेप्स लेके धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसी सिचुएशन होती है और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए यूज होती है। ठीक है, चलो केरीन से श्यामीन बनते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेबी स्टेप्स लेंगे। सबसे पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डेटा गिवन होगा। तो सबसे पहला स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या, कि आप देखोगे कि गिवन क्या क्या है। आपको वेरिएबल देखो, फॉर्मूला में v इज इक्वल टू यूटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। कुछ गिने चुने वेरिएबल्स है। कौन कौन से हैं? v है, u है, a है, t है और s है। तो आप क्वेश्चन में देखोगे कि इनमें से क्या क्या गिवन है। ठीक, पहला स्टेप ये कि क्या क्या गिवन है इनमें से वो लिख दोगे। देन आइडेंटिफाई करोगे कि क्या नहीं गिवन है, कौन सी चीज मिसिंग है क्वेश्चन में से। ठीक, देन हम बात करेंगे अब ये जो कौन सी चीज मिसिंग है इसके हिसाब से और कौन सी चीज गिवन है उसको देखते हुए हम चूज करेंगे कि हमारी कौन सी इक्वेशन यूज होगी तीनों में से। अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन चूज होगी, हमने ये पिछली क्लास में सीखा था कि अगर टाइम वैसे इंटरचेंजेबली यूज हो सकती है, बट अभी क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, न्यूमेरिकल से डर भगा रहे हैं, तो हम उसी फंडे को लेके चलेंगे कि अगर टाइम नहीं गिवन, टाइम गिवन है तो क्या होगा। टाइम गिवन है और वेलोसिटी पूछी है तो पहली इक्वेशन यूज कर लेंगे, v इक्वल टू यूटी u प्लस एटी। देन अगर आपके पास डिस्टेंस पूछा हुआ है और टाइम भी गिवन है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज हो जाएगा। बट अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तब कौन सी इक्वेशन यूज होगी? थर्ड वाला, है ना, ये पिछली क्लास में समझा था। अच्छा, देन बस इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमें पता लग गई है तो अब तो बस सीधा सॉल्व करना बचता है। समझ आया? कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी क्वेश्चंस में हम यही फॉर्मूला, यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे और सब सीख जाएंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये पिछली क्लास में समझा था। कभी भी अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और व्हाटसोएवर लाइक दिस, मतलब कुछ ना कुछ स्टार्ट वाला क्वेश्चन है, स्टार्ट लिखा हुआ है, तब आप क्या लोगे? यू को जीरो, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो हमारे पास जो स्टेप वन क्या है, क्या क्या गिवन है उसको लिख दो। तो हमें क्या क्या गिवन है? u इज इक्वल टू जीरो, रेस्ट का मतलब क्या है? u इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, देन इट इज अटेनिंग अ वेलोसिटी ऑफ कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक और स्टेप, पिछली क्लास में एक और बात बताई थी कि हमेशा ही एसआई यूनिट में कोशिश करो कि कन्वर्ट कर दो, अनलेस अगर उसमें बोला जा रहा है कि नहीं किलोमीटर पर आवर में ही बताना है या समथिंग लाइक दैट, तो ही ऐसा करना, अदरवाइज आप हमेशा चेंज करोगे। अच्छा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे करते थे? अभी तक तो सबको ये रट गई होगी है ना ये वाली चीज। क्या करते थे? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में इंटू 5/18 कर दो। अभी यहीं के यहीं साथ साथ कर देते हैं। 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72 होता है, तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक, चलो जी आगे देखते हैं। ये कितनी देर में हुआ? 5 मिनट्स में हुआ। ठीक है जी। टाइम भी गिवन है, कितना? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स है, फिर से ऐसा यूनिट नहीं है तो कर दो उसको चेंज, मिनट से सेकंड्स में करेंगे तो 5 इंटू 60 कितना आया? 300 सेकेंड्स। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, ये यहां तक तो ठीक है। एक लाइन में हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, वो हमने लिख दी। आगे बोलते हैं अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं ये वाली। तो वही फंडा हमने देखा। वैसे आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं, डोंट वरी। तो नेक्स्ट पूछता क्या है? पहले क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, और सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? डिस्टेंस। ठीक है जी, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 क्या था? जो गिवन था वो लिख दिया। स्टेप 2 क्या था? जो मिसिंग है वो लिख दो। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत?
अब थर्ड थर्ड स्टेप क्या है? अब पहचानना है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा। एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। मुझे टाइम गिवन है, तो अभी टाइम गिवन है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड वाले को देखते हैं, थर्ड की अभी जरूरत नहीं है, टाइम क्योंकि हमें गिवन है, तो उनको यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, एक्सेलरेशन के लिए करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन का देखते हैं। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? टाइम गिवन है तो कौन सी यूज कर लें? v इज इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट में v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसको यूज कर लेते हैं। v कितना गिवन है? 20। u कितना गिवन है? 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना गिवन है? नहीं गिवन है, यही निकालना है। और टाइम कितना गिवन है? 300। ठीक है जी, हो गया। अब तो हो ही जाएगा, तो बेसिक मैथ्स हो गया है ना। तो हमारे पास क्या आ गया? 220 इंटू 300 ए। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 20 अपॉन 300। यहाँ से ये 0 से 0 गया, 2/30 आया, और कितना आया? 1/15। 1/15 को अगर आप करोगे कितना आएगा? 0 पॉइंट लगा दो, पहले तो एक 0 आया, उससे काम नहीं बना, एक और 0 लगा तो 100 हो गया। 15 6 90 होता है, बस। ठीक है, एक डेसिमल और तक करोगे तो ना आपके पास 7 आ जाएगा। 0.06 तक भी कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आपके पास ये एक्सेलरेशन आ गई। यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो बेसिक है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पहचानना भी आएगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमको यूज करनी है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है। अब देखो टाइम गिवन है और डिस्टेंस निकालना है। कौन सा यूज कर लेते हैं? सेकंड वाला यूज कर लेते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना? 0, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, s निकालना है। 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? कितना आया अभी हमारा? इसको 1/15 यूज कर ले। 0.06 तो टफ हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के लिए, तो इसको 1/15 लिख देते हैं। ठीक है, 1/15 इंटू टी का स्क्वायर। बेटा ये ध्यान रखना, प्रॉब्लम जब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक है, स्क्वायर करना भूल जाते हो। तो ये याद रखना, फॉर्मूला में जल्दी जल्दी में करते हो, सारी वैल्यूज में लिखते हो, सब कुछ करते हो, बस ये स्क्वायर लिखना भूलते हो और आंसर गलत आता है। आंसर का ये ध्यान रखना बेटा, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो टाइम कितना था? 300 इंटू में 300। ठीक, अब क्या होगा भाई? इसको उड़ाओ, इससे कितना आया? 2 1 जा, ये आ गया 150, है ना। यहाँ से 15 से इसको उड़ा दो, कितना आया? 10। 15 10 जा 150। तो अब मेरे पास एस कितना आया? 3000 मीटर। अब इसको यहीं पे छोड़ दो या इसको 3 किलोमीटर लिख दो। अगर ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, कई बार हो सकता है आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हों, एमसीक्यू में आपको पूछा हुआ है और आंसर आपको 3 किलोमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यूजुअली मतलब पैनिक होता है उसके टाइम पे, आप भूल जाते हो यूनिट्स को देखना। तो 3000 मीटर इज फाइन, आंसर यहाँ तक लिख के छोड़ा जा सकता है। बट अगर आपको अगर कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, ये एमसीक्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको 3 किलोमीटर लिख देना। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? यहाँ तक ठीक है। पहला स्टेप क्या था? जो ढूंढना है, जो गिवन है वो लिख दो। सेकेंड स्टेप क्या है? जो निकालना है वो लिख दो, जो मिसिंग है वो लिख दो। फिर इन दोनों के हिसाब से हमें पता करना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कौन से सिचुएशन में कैसे यूज होता है। टी गिवन है तो फर्स्ट या सेकंड में देखो, टी नहीं गिवन है तो थर्ड वाले को देखो। ठीक, कोई परेशानी, कोई बस फिर तो आगे सिर्फ सॉल्व करना। अच्छा, स्क्वायर और यूनिट्स का ध्यान रखना। ठीक, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलो। अच्छा, ये बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम तरीके से हो रहा है, ये तो कर लोगे खुद से। इसमें क्या है भाई, मैं थोड़ा सा बस गिवन डेटा लिख देती हूँ। क्या करना है? वही स्टेप 1 क्या है? अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। ठीक है जी, फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि जो गिवन है वो लिखो 18 किलोमीटर पर आवर, और v क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लोगे मीटर पर सेकेंड में, है ना, कर लोगे आराम से खुद से, इंटू 5/18 करके। ठीक है, क्या गिवन है? इन 5 सेकेंड कैलकुलेट एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। सेम है, सेम तरीके से होगा।
है ना, सेम क्वेश्चन है। वहां पे बस ये था कि इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो योर यू वाज 0। हियर यहाँ पे आपका यू गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। इस कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में और फर्दर सॉल्व करोगे। ए निकालने के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? पहला वाला, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज कर लेना। इसको फर्स्ट का यूज कर लेना, इसको इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर लोगे। सही आंसर को कमेंट कर देना, जिसका आंसर सबसे पहले सही आया होगा मैं उसको पिन कर दूंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ भाई? अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है जी, पहला स्टेप लेते हैं हम अपना स्टेप 1। क्या हुआ? v इज सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन दैट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। कितना? एट द रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्या बोला उसने? अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and it is accelerating in a straight line at the constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बार ऐसा होगा जिसमें आपको यूनिफॉर्मली मतलब एक्सेलरेशन का नाम नहीं दिख रहा होगा, बट वो एक्सेलरेशन गिवन होगा। जब ऐसा कभी हो तो 2 बार सोचो कि आपको जो डेटा दिया हुआ है उसके साथ यूनिट कौन सी चिपकी हुई है साथ पे। ठीक है, कभी बहुत बार अभी 9th में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये मतलब लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार एक्सेलरेशन दिया होता है उसको v मान के आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपके कोई भी जो आपको वैल्यू दिया अगर समझ आ जाए लिखा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ नहीं पा रहे हो तो उसका एक ट्रिक ये रहता है कि जो गिवन है उसके साथ उसकी जो यूनिट चिपकी हुई है उसको देखो और पहचानो कि वो क्या गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स ए कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3.0 लिख लो या 3 लिख लो, एक ही बात होगा। ठीक है, फॉर टाइम गिवन है 8.0 सेकेंड, 8 सेकेंड लिख सकते हैं, 3 फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउ फार पूछा हुआ है, दैट मीन्स स्टेप 2 हमारा क्या होगा? एस पूछा हुआ है, ये मिसिंग है हमारा। कोई परेशानी इसमें? ठीक है, समझ आ गया। यू गिवन था मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था यू 0, एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने यूनिट से भी पहचान लिया, और टाइम गिवन है एस निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन? टाइम गिवन है और डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सा स्टोल यूज होता था? सेकेंड, है ना, सेकेंड सिचुएशन यूज होगा। तो क्या क्या होगा? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, यू 0 है तो इसको तो उड़ा दो, बचा क्या? एस इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर। कितना होगा? 1/2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना? 3 और टाइम कितना? 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8। ठीक, बस हो जाएगा अब तो। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 12 8 जा 96। ठीक, कोई परेशानी, तो बहुत इजी था, है ना। बस बेसिक जो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है उन्हीं के साथ चलते जाओगे, स्टेप वाइज करोगे, सब आ जाएगा, सब सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, अब द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। ब्रेक्स अप्लाई हुआ, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई हुआ है किसी ऑलरेडी मूविंग कार में, अभी ब्रेक लगाया गया है। ठीक है, अब वो यहां पर आपको क्लियरली बता रहा है एक्सेलरेशन हो रहा है कितना? 6 मीटर्स। यहाँ पे ऑलरेडी स्टेप 1 में हमने लिख दिया कितना आया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या बोलता है? एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मेरा एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा? माइनस। याद आया हमें? ब्रेक अप्लाई हो रहा है, जैसे ब्रेक अप्लाई, देखो क्वेश्चन में नहीं भी लिखा ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप यहाँ ये मान के चलो कि एक्सेलरेशन हो रहा है और ब्रेक अप्लाई होने के बाद एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट मीन्स आपको साइन क्या लगाना है? माइनस। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा आपका एक्सेलरेशन? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है जी। आगे बोलता है इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स, कार ने क्या करा, 2 सेकेंड लिया, तो टाइम गिवन है 2 सेकेंड। क्या करने के लिए, टू स्टॉप। ये भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जहां पे आप स्टॉप देखोगे किसी क्वेश्चन में तो हमारा v क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा v क्या है, 0। जस्ट मेक श्योर ये ध्यान रहे, इट स्टॉप्स, ब्रेक अप्लाई हुआ, ऑलरेडी मूविंग कार में ब्रेक अप्लाई हुआ, एक्सेलरेशन माइनस में था, टाइम उसको 2 सेकेंड लगा टू स्टॉप, तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। देन हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस। ठीक है, स्टेप 1 हो गया, हमें क्या गिवन है। स्टेप 2 क्या है, जो नहीं पता है, जो निकालना है उसको छाप दो। क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो लिख दिया। अब कौन सी इक्वेशन यूज होगी, बताओ, सोचो। साथ में हम अज्यूमिंग कि आप वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं एंड खुद से सॉल्व कर रहे हैं, बिना उसके काम नहीं चलेगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, अटकते हो देन स्टार्ट करो, देखो। ठीक, चलो क्या हुआ, एस इज इक्वल्स टू, एस निकालना है, टाइम गिवन है, एस निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन, सेकंड वाला है ना। जहां टाइम गिवन है तो पहली और दूसरी में से चूज करते हैं, और डिस्टेंस निकालना है तो कौन सी इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये यूज करना था। ये यूज करने के लिए क्या मेरे पास सब कुछ गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, v गिवन है, बट क्या यूज हो पा रहा है, नहीं। हमें क्या चाहिए, u मिसिंग है। तो s के अलावा हमारे पास क्या मिसिंग है, u, है ना। s के अलावा क्या मिसिंग है, u। तो मुझे s निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होगा, u। कैसे निकलेगा, अब u क्या होता था, अगर टाइम गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन यूज करते थे, फर्स्ट। तो u निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट वाली, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है, 0, तो मेरे पास यहाँ इधर उड़ के क्या आएगा, माइनस यू ए टी माइनस यू, एक्सेलरेशन कितना है, -6, और टाइम कितना है, 2, तो माइनस माइनस उड़ गया यहाँ से, u कितना आया, 12 मीटर पर सेकेंड, नॉट स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब u आ गया, अब तो आराम से हो जाएगा, निकाल देंगे इसको सेकेंड इक्वेशन में। अब s निकालने के लिए क्या कर देंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या होगा, u कितना आया, 12, टाइम कितना आया, 2, हाफ इनटू में एक्सेलरेशन क्या है, -6, साइन मत भूलना, साइन नहीं लिखा तो गड़बड़ होगा, साइन के साथ डाला, एंड देन टाइम का स्क्वायर हुआ, टाइम का स्क्वायर हुआ यहाँ पे, तो कितना हुआ, 2 इंटू में 2। ठीक, ठीक है जी, 12 12 टू जा 24, यहाँ से 2 से 2 उड़ गया, यहाँ पे क्या आया, -12, ये साइन के साथ लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, 12, 24 में से 12 माइनस होगा तो 12 मीटर मेरा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो कितनी देर बाद जाके रुकी, कितने डिस्टेंस बाद जाके वो कार रुकी है, 12 मीटर बाद जाके। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, पहला जो गिवन है वो लिखो, फिर जो निकालना है वो लिखो। अगर वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला से हो रहा है, उसके सारे वेरिएबल है तो सीधा सीधा हो जाएगा। अगर कुछ ना कुछ उसके फॉर्मूले से मिसिंग है तो पहले वो निकालो एंड देन फर्दर आगे सॉल्व करो। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, स्क्वायर का ध्यान रखना, ठीक है, और साइन का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, ये आपको करना है पर फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड, ट्रेन कोई है जो इतनी स्पीड से जा रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या गिवन है, u गिवन है, u इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चेंज करना है, चेंज करोगे, क्या करोगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, है ना, कितने मल्टीप्लाई कर देना इंटू 5/18। ठीक है जी, कर देना इंटू 5/18। then brakes are applied, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration। ब्रेक अप्लाई हुआ है, ब्रेक अप्लाई हुआ है तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा हुआ है, तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे आपको साइन गिवन है। बहुत बार ऐसा चांसेस हो सकते हैं रेयर सिचुएशन में कि आपको 9th में यूजुअली आपको साइन बता दिया जाता है, बट
थोड़ा ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, या तो साइन बता देंगे या फिर लिख देंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, -0.5। अगर नहीं भी गिवन है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उल्टी डायरेक्शन में जाएगा मोशन के, तो आपका एक्सेलरेशन, ब्रेक अप्लाई हुआ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में लिखना ही लिखना है, ठीक है जी। चलो एक्सेलरेशन इतने में हो गया। पूछा क्या है, हाउ फार, हाउ फार मतलब क्या पूछ रहा है, क्या पूछा, डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ब्रेक अप्लाई हुआ है तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई होगी, ये भी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। ये ध्यान रखना, ब्रेक अप्लाई हुआ है, वो आपको बताएगा नहीं अलग से कि मेरी फाइनल वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया है कुछ है। ऑब्वियसली ब्रेक अप्लाई हुआ है तो ऑब्जेक्ट फाइनली जाके रुक रहा होगा, तो हर बार क्वेश्चन में भी लैंग्वेज लिखी नहीं होगी, ये अज्यूम करके चलना, मान के चलना। जैसे आप ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो हम यू को 0 मानते हैं, जैसे ब्रेक अप्लाई होगा तो आप उसको v को 0 मानोगे, ठीक है जी। चलो अब निकालना क्या है, s, ठीक है। अच्छा, s निकालना है, कहीं भी मुझे t नहीं दिख रहा है, t नहीं दिख रहा है, कौन सा इक्वेशन आएगा, थर्ड वाला, है ना। मुझे क्या अगर मुझे टाइम ही नहीं गिवन है तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन बचती है, b² - u² इज इक्वल्स टू 2as। मेरा v तो 0 है, तो मेरे पास माइनस u का स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2 इंटू में -0.5 होगा, और डिस्टेंस निकालना है, कर लोगे खुद से, यहाँ पे हो जाएगा ना, सॉरी 90 का, नॉट 9, ठीक है बेटा। आप सही आंसर मुझे कमेंट करना, खुद से सॉल्व करके खुद से करना, कहीं से देख कर नहीं करना, खुद से सॉल्व करना, सही जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट करना, सही आंसर को मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। हो जाएगा ना, अब तो बस बेसिक मैथ्स है बस, ठीक है। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे, तो अभी तक बेसिक लीनियर मोशन में चल रहे थे, मतलब लीनियर तो सभी रहने वाले हैं, बट बेसिकली हॉरिजॉन्टल मोशन की हम बात कर रहे थे अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स थे। तो हम ऑब्वियसली लेके चल रहे थे कि भाई मोशन की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, उल्टी डायरेक्शन में है या ब्रेक लग रहा है एंड ऑल, तो आप नेगेटिव उसको मान के चल रहे थे, ये हमें गिवन ही था तो हमें ऐसा सोचना नहीं पड़ रहा था, बट अगर नहीं भी होगा तो आप तो हम श्योर कर लोगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में अभी इसको यहाँ पर रोक रही हूँ, कमिंग क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में ही बल्कि हम न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ ही न्यूमेरिकल बच रहे हैं आपके एनसीईआरटी के, उनको करेंगे, बट मैं यहाँ नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि वहां पर हमारे पास वर्टिकल मोशन में आएंगे क्वेश्चन। वर्टिकल मोशन के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वहां पे एक्सेलरेशन कब मतलब कैसे माइनस ही आएगी है, डिस्टेंस आपको हमने मान कर रहा था, बात करी थी कि डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव में आता है, डाउनवर्ड है, तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैंने अभी आपको बताया तो दिमाग में खिचड़ी बच जाएगी, तो आज हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वर्टिकल मोशन पे कि कैसे यूज होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, फिजिक्स को आगे साइनिंग ऑफ, बाय।